पहले तो वो बोला, वो लड़का बोला साथ में जो था कवि, बोला कि पहचानोगे कैसे? उसने कहा कि मेरा रक्त है, मैं पहचान लूंगा। बहुत सारे बच्चे खेले, वो धूल में खेले, बच्चे लेट रहे थे, बच्चे अलग अलग खेले। एक बच्चा सिंगनी से शिशु छीन के उसके दांत गिरना, बोले वो वाला गया। उसने कहा ठीक है, उसे पकड़ा, उसने वो नंगे बदन बच्चा एक कछौटी बांध रखी और दुष्यंत के सारे आभूषण सोने के हीरे के उसके चुभे और रोया चिल्ला के कौन ये पतिता आ गया। तो अंदर से माँ ही बच्चे की आवाज सुन के, 100 बच्चों में भी अपने बच्चे का जो रुदन सुन ले वो माँ अंदर से आई तुरंत निकल के बाहर। उसने कहा क्या है? तो देखा तो सामने दुष्यंत। अब वो बच्चा कह रहा है मुझे छुटा, ये कौन है? तो बच्चा पूछता है कि तू मुझे छुटा क्यों नहीं रही माँ, ये कौन है? तो कालिदास ने ऐसा शब्द लिखा महाराज जी के आंसू के बाद। कालिदास कहते हैं कि भैया मुझसे, माँ ने बोला मुझसे मत पूछ, मत सते भाग दया निपज। जय हो, दुर्लभ शब्द है हमारे सब। शैलाधिराज तनया नययो नतस्थौ वा। ये वहां का है, स्मरण कर दीजिए, भविष्य में कहीं था प्रमाण कुमार संभव। हाँ, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। और बल की कुछ और आए, झटक करके चल दी, बोले और प्रकट हो गए, सामने प्रकट हो गया। चित्र कौन खींच पाएगा? बहुत प्रसिद्ध है। मतलब मैं तो उनमें जब भी गोता लगाता हूँ महाराज जी, एक हीरा लेके बाहर निकलते हैं जब भी कभी पढ़ो तो। उस दिन वो बच्ची मिल गई, हमको आ रहा है सोपान बहुत प्रबंधन है वो हमारा नहीं। वो लड़की एक दिन मिली हमें, एबीपी के पत्रकार मनोज्ञा लोईवा। तो हमने उससे कहा तुम्हारे ये मध्य का मनोज्ञा? उसने कहा कि सर क्या बोला आपने? मैंने कहा तुम्हारा नाम किसने रखा? बोले हमारी माता जी ने। क्या करती है? वो टीचर है, मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। हाँ। तो मैंने कहा कभी नाम का अर्थ नहीं पूछा कि तुम कौन हो? तो बोली मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा आपके जाकर पूछना, शाकुंतलम में तुम्हारा नाम ये मध्य का मनोज्ञा। बोले चले महाराज जी ने कहा मैं क्यों कहूँगा तुम्हारा घर है जब आओ। ये होली के समय नहीं समझ रहा। अरे बाबा से नहीं कहता रहा महाराज जी होली के समय गतिबिंब है वो, मतलब देखो जैसे अब वो गाड़ी इसमें जाती है ना, वो जो होती है रेस जो होती है, या जैसे गाड़ी वो घोड़ा वो जो तीर मारा उसने, तो वो तीर हिरन के ऊपर सेट हो गया, क्योंकि तीर की गति और हिरन की गति एक है। और कैन यू बिलीव ये क्या नाम है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। योगी राजा की, राजर्षि की भी योगी भी है शरण जिनकी, जो अनासक्त देही कितने विदेह है। जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। तो उनकी पुत्री और इतनी विदुषी, तो वो क्रोध भी कैसे प्रकट करें? और सात्विक बहुत है लेकिन क्रोध बहुत है कि बताइए जिस व्यक्ति के लिए मैंने ये किया वो कैसे कर सकता है? तो मैंने इतनी शालीन गाली मैं उसे पढ़ने को बहुत देर से सोचता कि कोई महिला ऐसे। हाँ ये महाराज महाराज जी ने शब्द पकड़ लिया, क्या अद्भुत था। वचस्वया मत बचना स राजा, उस राजा से मेरी बात कहते ना, ये वाली वन्नव विशुद्धा। नहीं पहले महाराज जी लक्ष्मण से तो बोली प्रीतस्मिते सौम्य चिराय जीवा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम तो युगों तक जियो। तब उनका साहस बढ़ा, फिर उन्होंने कहा कि भाई के लिए विचार किया, भाई साहब के लिए। तो उसने कहा अब सुन जा, भैया की पूछ रहा था उसके लिए ले जा उससे। फिर जो उन्होंने बोला वचस्वया मत बचना स राजा, इसको राजा की चोट कौन सा है? कौन सा? क्या बात है? अरे वचस्वया मत बचना स राजा मान गए। वन्नौ विशुद्धाहमपि यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवणादहासी। अच्छा आखिर में तो ऐसा घुमा के कान पे मारा है जो पूरे खानदान के लगा है। उसमें लिखा है श्रुतस्य किम तत्सदृशम पुलस्य, यह श्रुति उन्होंने ही बनाई है या उनके खानदान की पुरानी श्रुति है? क्या घर वालियों को ऐसे छोड़ दिया? उनके खानदान में कुछ पुराना रोग था या उन्होंने ही नई मर्यादा स्थापित किया? ओए होए श्रुतस्य किम तत्सदृशम पुलस्य। महाराज जी कालिदास मतलब ला देते हैं अंदर से। महाराज जी ने कहा दुर्लभ हो रहा है आजकल। जी
अरे जी, क्या शब्द शक्ति का उदाहरण, क्या बढ़िया क्या। अच्छा अरे जी, रघुवंशम में हालांकि जैसे प्रारंभ में कह रहे हैं, हमने कहा हमारी तो सहमति नहीं है सीता के प्रसंग से, वो ठीक है, आपने भी नहीं, अब आप आप अभी हमको रास्ते में बताया हाँ। कि ये तो तुम्हारा तुम जिससे तुम्हारे लिए ठीक है, तुम जो करो सही, तुम्हारे बाप हमारे जैसों के लिए ठीक है। हाँ, नहीं महाराज, मैं अब तुम जिस जगह हो, तुम्हारे ठीक है। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ तो, लेकिन रघुवंशम में एक बहुत अद्भुत अरे बाबा के भी जो मैं सुना, बाबा भी व्याख्या तो उसकी कर देते थे मुझे, फिर जो एक दो बार जब वाल्मीकि में मैं कोई सुनने था, वो बोले थोड़ा सा मतलब कम अनुकूलता वो देखो एक बात हम आपको बताते हैं जी। कभी क्या है, क्या बेटा, वो समाज का दर्पण है, काव्य समाज का दर्पण है ना। जिस समय वो सृजन हुआ है उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी? हाँ, उसी के अनुसार है। अब आप इस समय के अनुसार उसका मूल्यांकन करो तो कैसे मिलेगा? 1800 अब अगर आज हम ये कहेंगे कि वो उसको देख करके वो हृदय जल रहा है, गदही है, सीधे कहते आई एम बर्निंग वीडियो इसमें मैसेज भेज देती। तो अब उस आजकल की लड़की को वो शायद किंशुक के पेड़ की तरफ देखना बेवकूफी का कृत्य लगेगा जी। तो देश काल के हिसाब से सवाल नहीं, कभी कभी जैसे कभी कभी ये करते हैं लोग, कहीं कहीं